पिछवाड़े में कितने रंग है। आने दो, आने दो। आने दो। सास सास कितने खुशबू आ रही है, कितनी खुशबू आ रही। आपके साथ रहते हुए कितना अच्छा लग रहा है। हम नाच रहे हैं। कितने ही सुंदर हो। सुंदर सुंदर अति सुंदर। आँख लग जाएगी, नजर उतार लो भाई। ये कौन है? एक ही में नजर क्या देख रहे हो वहाँ पे? है मछली भी ना पकड़े, ऐसे ही खड़े हैं। मछली भी ना पकड़ने। ऐसे ही कब की खड़े हैं। अरे एक पैर में खड़ा हो, अरे दोनों पैर है तो लगा दो ना। काहे के लिए एक पैर में खड़े हो? टाइम देख लो। अरे कितने तो दिखाओ। ओए ओए कहाँ जा रही है? ओए कहाँ जा रही है? ओए मारो। ओए ओए ये तो भाग गई। ये तो भाग गई। चलो मजे कर रहे हैं। कितनी सुंदर है। कितने सुंदर है। हम नाचेंगे, हम नाचेंगे। नाचो 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 नाचो। भूख लगी क्या खाओ? अच्छी मुर्गी। ये मुर्गी पकता नहीं मैं नहीं दूंगा। नहीं नहीं मेरी इज्जत लूट ली। बसंती नहीं बसंती। तू भालू आ जा। थोड़ा नाच के तो दिखा। नाच। वो बसंती है, उसे नाचवाओ। ही नहीं। बताओ। यानी इसमें ये बताया गया है कि जैसे जो अपनी जो बाहरी सुंदरता होती है उस पर नहीं जाना चाहिए इंसान को। अपने अंदर की सुंदरता देखनी चाहिए। और जो सामने वाला इंसान जो छोटा है बड़ा है ये सबको अलग रखना चाहिए। सबको एक जैसा समान मानना, प्यार करना चाहिए एक दूसरे से। जिस तरह से हमारे जैसे हमने पिकॉक का किया, पिकॉक बहुत सुंदर है, वो अपने बहुत कमेंट करता है। उसके साथ वाली दोस्त है वो सोचते हैं कि चलो
हम भी इसके साथ हो जाते हैं, उसको और बढ़ावा देते हैं, वाह तुम कितने सुंदर हो, वो और बढ़ जाता है उसका घमंड, उसमें ईगो और आ जाता है। और ईगो आने पे वो अपने से छोटे को या अपने जो भद्दा दिखता है, कमज़ोर है, उसको भाई डराता है, उसको भी छोटा दिखाने की कोशिश करता है। उसको ये नहीं पता कि छोटे में भी बहुत क्वालिटी हो सकती है। तो इसमें ये बताया गया है कि कोई भी हो उसको ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, सब में अपनी अपनी क्वालिटी होती है। और एक मैसेज और दिया गया था, वो था कि जैसे आजकल जो हो रहा है कि जो मनुष्य होता है कैसे नुकसान पहुंचा रहा है जीव को, सबको, पेड़ पौधों को, तो वो भी इसमें बताया। सबसे बड़ी बात इसकी एसेंस है स्टोरी का, जो बाहरी खूबसूरती पे हम इतना इतराते हैं और लोगों की बहकावे में जो अच्छा है बुरा है उसमें अपना जो है वो खो जाते हैं। खोने के बाद जो ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी होता है फ्रीडम, मुक्ति। वो मुक्ति को छोड़ देते हैं। पर जब कोई बंदा ऐसा होता है मुक्त, उसको चिढ़ाने लगते हैं, उसको भी नीचे हमारे तल के और लेके आने की कोशिश करते हैं कि तू मेरे बराबर है। पर वो जब उड़ के दिखाता है, एक चैलेंज बन जाता है, तब गुस्सा है वो कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा। मेरा कोशिश ये नहीं, कभी थोड़ा भी होने की कोशिश भी करूं कि मैं उस तक पहुंचूं, फिर भी ये बाहरी चीज़ें जो इन्फ्लुएंस है फिर से उसको नीचे ही दबा देते हैं। तो ज़्यादा ज़रूरी है मुक्ति। मुक्ति की उड़ान यहाँ पे बहुत ज़रूरी बताया गया है कि सूरज की ओर उड़ जाता है वो, और ध्यान में रहता है, बहुत ध्यान में रहता है। तो इसको गलत फहमी हो जाती है कि जो बंदा ध्यान में रहता है या कुछ अपने में रहता है उसका मजाक उड़ाया जाता है। नेचर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन्स नहीं करने चाहिए अपनी स्टेटस का दूसरों के साथ, अपनी क्वालिटीज़ का दूसरों के साथ, अपनी किसी भी चीज़ का दूसरों के साथ। पर हर पर्सन यूनिक होता है। कोई कुछ कहना चाह रहा है? अभी पिछली कहानी में जो शेर के पंजे और उसके दांत थे, और इस कहानी में जो मोर के पंख थे, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? जब शेर अपने पंजे और दांत फ्लॉन्ट करता है तो वो उसकी पावर है, वो उसकी आत्मा है, वो उसकी शक्ति है। और यहाँ पे जब ये मोर अपने पंख फ्लॉन्ट कर रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं कि वो इम्प्रेस कर रहा है, तो दूसरों को नीचा दिखा रहा है। ये तो विरोधाभास है ना? नहीं, विरोधाभास नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका एसेंस जो है, पंख का मेन चीज़ उसका क्या था, उसका पंख का ये मेन रीज़न है कि बाकी उसका रिप्रोडक्टिव चीज़ों के लिए दिया गया था। उसको ये नहीं कि बहकावे में आके अपने सुंदरता पे अपने ऊपर लेना है, उसको यूज़ करना है। जो चीज़ें अपने स्ट्रेंथ में दिया गया है उसको सही तरीके से अपनाना होता है। ये नहीं है कि उसको दूसरे चीज़ों के लिए या अपने आप में वही आइडेंटिटी बर्डन नहीं बननी चाहिए। आइडेंटिटी इसलिए दिया जाता है कि आपका बाकी चीज़ों से सुमुख रिलेशनशिप हो, सारे चीज़ों से अपना जीवन भी हो, पर उससे भी ज़्यादा मुक्ति है। वो उसे यूज़ करके अपने में हो सकते, उसको उड़ना नहीं आता, पंख उड़ने के लिए नहीं दिया जाता है पीकॉक को, वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव चीज़ के लिए दिया जाता है। पर ये नहीं सोचना है कि उसको गलत इस्तेमाल, कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ या दूसरे के पास ये नहीं है। अपना स्ट्रेंथ को ये पहले जाना ही नहीं कि क्या है, उससे वो क्या कर सकता है, उसको पूरी तरीके से उसने जाना ही नहीं, दूसरों पे इन्वॉल्व हो गया, उसको दूसरे की ओर से उसका स्ट्रेंथ नज़र आया कि वो सिर्फ सुंदर है, उस पर चला गया था। कहीं आप लॉयन के पंजे और जो उसके नेल्स या जो है फीचर्स आप बोल रहे हैं, वो कहीं आप इंटेलेक्ट या इमोशनल क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करें अगर, या एक बेसिक ह्यूमन पावर के साथ कनेक्ट करें, एक बेसिक इंटरनल स्ट्रेंथ के साथ कनेक्ट करें, और अगर पीकॉक के फेदर्स को सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक या दिखावा या आउटसाइड ब्यूटी के साथ कनेक्ट करें, तो शायद वो भी कंट्रास्ट शो कर सकते हैं। फेदर्स हो या कोई भी चीज़ हो, उसके दो काम हो सकते हैं। एक तो ये आपको जो कुछ भी मिला है उसके दो यूजेस हो सकते हैं। एक तो ये कि वो आपकी मुक्ति में सहायक बने, दूसरा ये कि वो आपको और ज़्यादा बंधन दे के रखे। आप
आँख मिली है आपको, वो इस काम भी आ सकती है कि आप साफ साफ दुनिया को देखें, ऑब्जर्वेशन करें। और आप आँख का ये इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि काजल लगा करके उससे आप लोगों को रिझा रहे हैं ताकि आप प्रेम कांड चालू कर सकें। समझ में आ रही है? जो भी कुछ मिला है आपको उसके दोनों प्रयोग हो सकते हैं। सबसे बड़ा इसका जो उदाहरण होता है वो शरीर होता है। शरीर का इस्तेमाल इसलिए भी किया जा सकता है कि बड़े लोग बोल गए हैं कि शरीर हवी है। हवी मतलब यज्ञ में जो चीज़ डाली जाती है, आहुति जो दी जाती है। तो उसका ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो कि पाँव इसलिए हैं कि सही जगह पहुंचा सकें, हाथ इसलिए हैं कि सही चीज़ को पकड़ सकें, होंठ इसलिए हैं कि सही बात कह सकें। और शरीर को बचाना नहीं है, शरीर का इस्तेमाल करना है फ्रीडम के लिए। और आप शरीर का दूसरा इस्तेमाल भी कर सकते हो, वही जो बोल रही थी कि शरीर का इस्तेमाल ये है कि खूब खाओ पियो, शरीर के ही मज़े ले रहे हो। या फिर जैसा आपने कहा कि रिप्रोडक्टिव पर्पसेस, कि शरीर का इस्तेमाल ही यही हो रहा है कि रिप्रोडक्शन करे जा रहे हैं। हर चीज़ के दो इस्तेमाल हो सकते हैं। जो क्रेन दिखाई, वो जो पक्षी जो उड़ गया, वो अपने पंखों का इस्तेमाल कर रहा है फ्रीडम के लिए। तो वो क्या बोलता है कहानी में कि मैं सन तक जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द सन। तो वो अपने शरीर का इस्तेमाल कर रहा है अपनी मुक्ति के लिए। और जो मोर है वो अपने शरीर का इस्तेमाल किस लिए कर रहा है? सिर्फ रास लीला के लिए। कि मोर के पंख किस काम आते हैं? उड़ तो पाता नहीं हो, ज़्यादा थोड़ा सा ही उड़ता है। मोर के पंख एक ही काम आते हैं कि मोरनी को रिझाऊंगा। तो ये कहानी साफ बता रही है कि अगर तुम्हारे शरीर का इतना ही काम है कि तुम उससे अपोजिट जेंडर को रिझा रहे हो, मोर नाचता है ताकि मोरनी आ जाए, और फिर वो क्या करते हो? बच्चे पैदा करते हैं। तुम्हारी यही दुर्गति होगी। तुम भी गौर से देख लो तुम्हें बॉडी क्यों मिली है। बॉडी इसलिए नहीं मिली है कि बॉडी कोई एंड है। बॉडी इसलिए नहीं मिली है कि बॉडी को डेकोरेट करना है। बॉडी इसलिए मिली है ताकि बॉडी को यूज़ करके तुम सही तरीके से जी सको, तुम अपनी फ्रीडम पा सको। फिर इन्होंने अच्छा इनोवेशन करा था। इन्होंने दिखाया कि वो तो उड़ गई, वो तो उड़ के किसी और डायमेंशन में पहुंच गई, जो क्रेन थी। जो वहीं रह गए ज़मीन पे, उनका क्या शुरू हुआ कि वो आई और फिर एक को मार के उसके जूते बना लिए, एक को खा गई, एक को बालू बना के नचा दिया। तुम वहीं रह जाओगे शरीर के तल पे, रिप्रोडक्टिव प्लेन पे। तो तुम्हारा हश्र यही होना है कि कोई आएगा तुम्हें गुलाम बनाएगा। और अगर तुम शरीर का इस्तेमाल करके उड़ गए तो बच जाओगे। शरीर हम सबको मिला है, और आप तय कर लो कि शरीर का करना क्या है। यही शरीर आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। यही शरीर आपकी फ्रीडम का इंस्ट्रूमेंट बन सकता है, और यही शरीर बहुत बड़ा बंधन भी बन सकता है। दो लोग हैं जेल में बंद हैं। एक क्या कर रहा है कि जेल में बंद है तो वो अपने आप को शैम्पू कर रहा है, नहा धो रहा है, खूब ख्याल रख रहा है कि कहीं मैं काला ना पड़ जाऊं। और दूसरा क्या कर रहा है कि जेल में बंद है तो शरीर का इस्तेमाल करके, ताकत लगा करके जेल को तोड़ रहा है कि निकल भागूंगा। अब तुम देख लो कि तुम्हें शरीर का क्या इस्तेमाल करना है। जेल में हम सभी बंद हैं। अब उस जेल में बंद होके अब तुम बॉडी को डेकोरेट कर रहे हो तो बेवकूफ़ी हो ना। कोई प्रिजनर है और वो दिन रात प्रिजन में क्या करता है? अपनी बॉडी को डेकोरेट कर रहा है। प्रिजन में ब्यूटी पार्लर भी है, वो ब्यूटी पार्लर जाता है। तो बेवकूफ़ी कहा जाएगा ना। जब आप प्रिजन में हो तो बॉडी का एक ही राइट यूज़ है, क्या? यूज़ द बॉडी टू ब्रेक आउट ऑफ द प्रिजन। बॉडी इसीलिए है। बॉडी इसलिए नहीं है कि सुंदर सुंदर दिख रहे हैं, गोले गोले चंपू चंपू और पंख दिखा दिखा के सबको रिझा रहे हैं।
बॉडी इसलिए कि बॉडी का इस्तेमाल करो और सलाखें तोड़ दो, जेल तोड़ के बाहर आ जाओ।